कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त धोखे से बचें। कुर्बानी का जानवर बड़ी होशियारी से खरीदे। जैसा कि आपको पता है कि हर बंदा पुरअज़म है कि वो कुर्बानी के लिए एक सेहतमंद और मोटा ताजा जानवर खरीदे, लेकिन आपको बताऊं कि इन दिनों बहुत सारे धोखे हो रहे हैं। तो मैं आपके साथ वो तमाम धोखे शेयर करता हूं जो कि कुर्बानी का जानवर की खरीदो फरोख्त के मौके पर किए जाते हैं। जी तो सुन लें। उम्र में धोखा। बाद औक़ात ऐसा होता है कि जानवर की उम्र बहुत कम होती है, लेकिन उसका मालिक उसकी उम्र ज्यादा बता देता है, और ये भी होता है कि उसको वो बहुत अच्छी खुराक खिलाता है जिससे वजह से वो मोटा ताजा होता है, और धोखे में आ जाता है बंदा और कहता है कि हो सकता है इसकी उम्र वाकई पूरी हो और ये हमें सच बता रहा हो। तो इस मौके पर आपने क्या करना है, एक जो जवान जानवर होता है उसकी शिनाख्त ये है कि उसके जो सामने वाले दो दांत हैं वो गिरकर नए दांत निकल चुके होते हैं, यानी कि दूध के दांत गिर चुके होते हैं और उनकी जगह पर मुस्तकिल दांत आ चुके होते हैं। ये होती है एक नौजवान और कुर्बानी के लिए जायज जानवर की निशानदेही, जो कि उम्र के हवाले से होती है। अब हम आपके साथ वो धोखा शेयर करना चाहते हैं जो कि बहुत ज्यादा आम है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि जानवर कुर्बानी के नजदीक बीमार भी हो जाते हैं, यानी कि कोई चोट वगैरह लग जाती है, इसकी वजह से उनमें लंगड़ापन या इस तरह के मसाइल आ जाते हैं। तो इन मकामात पर, इन मौकों पर वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि उनको कुछ ऐसे इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं जो उनको वक्ती तौर पर सेहतमंद बना देते हैं। ये धोखा ज्यादातर मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त के दौरान किया जाता है। लोग जो जानवर होता है मफलूज होता है या जो लंगड़ा होता है उस जानवर को मंडी में जाकर ऐसी दवाएं लगा देते हैं जो वक्ती तौर पर बहुत मुफीद होती हैं, उनसे जानवर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद लगता है और उसमें कोई मसला मसाइल नजर नहीं आता, और इसकी वजह से उसको फरोख्त कर दिया जाता है। खरीदने वाला बेचारा तो सेहतमंद जानवर खरीदता है लेकिन वो धोखे का शिकार हो जाता है। अब हम बताते हैं आपको धोखे का एक और तरीका, जो कि वजन के हवाले से धोखा किया जाता है। जी हाँ, आप सोचेंगे कि वजन को कैसे बढ़ाया जाता है। जी हाँ, बढ़ाया जा सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जानवर को नमक और पानी मिलाकर भी दिया जा सकता है। जैसा कि ऐसा होता है कि जानवर जब प्यासा होता है तो उसके पानी में नमक मिला दिया जाता है और उसमें आटा, जो गंदम का आटा है वो मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से जानवर इतना ज्यादा पानी पी लेता है उसका वजन बढ़ जाता है और एक कमजोर सा और जो कह ले कि मोटा जानवर नहीं होता वो भी मोटा लगने लगता है, जिसकी वजह से बंदा धोखे का शिकार आ जाता है और जानवर का मालिक ज्यादा वजन बताकर ज्यादा पैसे वसूल करता है, लेकिन खरीदने वाला बेचारा धोखे का शिकार हो जाता है। कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त एक इस चीज के लिए भी होशियारी बरतें कि आपका जो जानवर आप खरीद रहे हैं वो नबीना या मजूर ना हो। जी हाँ, नबीना जानवर और मजूर जानवर भी मंडी में बिक जाते हैं। ये भी एक धोखे का जरिया बन सकता है और आप फ्रॉड में आ सकते हैं। और बताऊं आपको कि कुर्बानी के जानवर पर मुख्तलिफ तरह के पेंट्स या कलर लगा दिए जाते हैं या उन पर कुछ इस तरह के ऑयल हैं जो लगा दिए जाते हैं, जिससे जानवर वक्ती तौर पर बहुत ज्यादा खूबसूरत महसूस होता है, लेकिन बाद में वो खूबसूरती हवा हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। कुछ जानवर खरीदने वाले लोग जो बेचारे ये नहीं जानते कि इस जानवर का वजन कितना होगा, उनको जानवर तो देखने में खूबसूरत लगता है लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं होता कि इस जानवर का वजन कितना होगा। लेकिन जो व्यापारी जानवर को बेच रहा होता है वो उनको धोखेधड़ी से ज्यादा वजन बता देता है, हालांकि जानवर का वजन इतना नहीं होता और खरीदार धोखे में आ जाता है और ज्यादा रकम दे बैठता है। अब मैं जिस फ्रॉड के बारे में आपको बताऊंगा वो फ्रॉड जदीद दौर का जदीद फ्रॉड है। जी हाँ, कुछ लोग ऑनलाइन जानवर खरीदते हैं, जानवर की वीडियो वगैरह देखते हैं, तो वो लोग जानवर को या तो गलत एंगल से दिखाते हैं और ऑनलाइन ही पेमेंट भी कर लेते हैं, तो इस तरह भी फ्रॉड हो जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि वो जानवर दिखाते और हैं और आपको वो बेचते और हैं, तो इस तरह से भी बंदा धोखे का शिकार हो सकता है। अब मैं जो फ्रॉड की किस्म बताऊंगा वो भी एक फ्रॉड है जो होता तो कम है लेकिन वो ज्यादातर मंडियों में होता है। जी, वो ये होता है कि जानवर का सींग टूट जाता है। जी हाँ, जानवर का जब सींग टूट जाता है तो वो जानवर शरई तौर पर तकरीबन उसमें मसला आ सकता है। जब जानवर का सींग टूट जाता है तो वो मैजिक या कुछ सोल्यूशन वगैरह, कोई गोंद वगैरह लगा के सींग को चिपकाने की कोशिश करते हैं, जिससे खरीदार धोखे में आ जाता है और पता नहीं चलता।
भाइयों, कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त मोहतात रहें। अच्छा सेहतमंद हेल्थी जानवर खरीदें जो कि आपकी कुर्बानी के लिए बहुत मौजूद हैं, ताकि आपको कुर्बानी करने का पूरा अजर मिला जाए। क्योंकि कुर्बानी हमारे ऊपर हमारे परवरदिगार की तरफ से फर्ज है, तो इसलिए ऐसा जानवर खरीदें जो हर ऐब से पाक हो, यानी ना उसका पूंछ कटी हुई हो, ना उसका सींग टूटा हुआ हो, ना उसका कान कटा हुआ हो, ना वो नाबीना हो और ना ही बहुत ज्यादा कमजोर हो। ऐसे जानवर कुर्बानी के लिए मौजू या दुरुस्त नहीं होते। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप कुर्बानी के लिए एक अच्छा जानवर खरीदेंगे। बाकी अगर आप कुर्बानी के लिए अच्छे और सेहतमंद जानवर की तलाश में हैं तो आप मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं। आप कमेंट में बताइएगा, हम आपके लिए अच्छे सेहतमंद और खूबसूरत जानवर ढूंढ के आपको देंगे और इसमें हमारी कोई प्रॉफिट इंशाल्लाह नहीं होगी। हमारा काम सिर्फ आपको उन जानवर की मालूमात देना है, उन तक आपको पहुंचाना है। उनको खरीदना या उनकी जो बातचीत होगी वो करना आपकी जिम्मेदारी है।